सबको जय मसीह की। परम प्रधान परमेश्वर पिता और उनके एकलौते पुत्र यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज इस लॉकडाउन के समय में भी उन्होंने ये संभव किया कि हम सब इस हिंदी के ऑनलाइन सर्विस में एक साथ मिलकर उनकी आराधना कर सकें। आइए तालियां बजाते हुए परमेश्वर को शुक्रिया कहें और हमारे साथ जितने इस वक्त ऑनलाइन में जुड़े हैं हर एक का स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन 95 उसका 1 से 3 पद में भजनकार लिखते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उनके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान है। हालेलुया, यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। तो आइए तालियां बजाते हुए पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की आराधना में जाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो प्रभु
ठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए प्रभु कि आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी जय जयकार करने के लिए हम सबों को इकट्ठा किया अपने चरणों में। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक पूरा महीना, इस मई का महीना प्रभु जी आपने हमें संभाले रखा। इस पूरे महीने में पिता परमेश्वर हमें एक भी रविवार ऐसा नहीं गया कि हम आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में नहीं आ पाए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु मूसा के साथ आप उस तंबू में आया करते थे प्रभु और बातें किया करते थे, उसी प्रकार पिता आज आप इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हमसे बातें करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजा कि आप कहते हैं कि आप हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आज आपकी बातें सिद्ध है प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। इस कोरोना वायरस के महामारी के समय में भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु पिता परमेश्वर। आने वाली तूफानों में भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हम संभाले रखने के लिए प्रभु। अगर हम बीमार भी पड़े, तकलीफों में भी रहे, यीशु हम आपकी उपस्थिति अपने जीवन में महसूस किए हैं पिता। आप हमारे साथ साथ रहे, हमारे तकलीफों में, हमारे रोने में, हमारी आंसुओं में प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़े। हम धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उस ऊंचे पर विराजमान खुदा। आप कितने ही महान और कितने सुंदर है प्रभु जी। हालेलुया पिता, उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे आए ताकि पिता परमेश्वर हमारे साथ, हमारे जैसे बोलचाल, हमारे जैसे रहन सहन, हमारे जैसे बातचीत से प्रभु आप हमें समझा पाए अपने प्रेम को। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, हम आज की सुबह आपके पास धन्यवाद लेकर आते हैं, खुशियों से प्रभु पिता परमेश्वर आराधना करते हुए आते हैं, जय जयकार करते हैं आपके उस महान नाम को, जिस नाम के सामने सारी संसार झुकती है, जिस नाम के सामने हर एक बीमारी अपनी घुटना टेकती है, जिस नाम के सामने सारे अभाव दूर हो जाते हैं, जिस नाम के सामने तूफान ठंडी पड़ जाती है। हालेलुया प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज उस महान नाम के सामने झुकते हैं प्रभु, झुकते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपको अपना उद्धारकर्ता,
अपना त्राण करता मानते हैं प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद हमारी उद्धार करने के लिए, धन्यवाद हम एक नया जीवन देने के लिए। और प्रभु पिता परमेश्वर, इस नए जीवन में हम आपकी आराधना कर पाए, हर एक पल पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी महिमा कर पाए। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे हिंदी कलीसिया के लिए, हमारे पूरे एजी मिशन के लिए, हमारे पासवान के लिए, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे चर्च के बुजुर्गों के लिए, हमारे चर्च के लीडर्स के लिए, हर एक केयरफुल लीडर्स के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। इस वक्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी अनुग्रह भरी हाथ हो प्रभु। जिस प्रकार पिता इस्राएलियों के ऊपर आपकी बादल छाया बनकर चलती थी पिता, जिस प्रकार रात में अग्निमय बादल होकर उनका मार्गदर्शन करते थे प्रभु, उसी प्रकार आज हम प्रार्थना करते प्रभु आपके दास दासियां, आपके बेटे बेटियों के प्रभु जी, आज आप पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। ओ प्रभु, अगर कोई बीमार है, अगर कोई तकलीफ में है, बिस्तर में पड़े हैं, दर्द से कहार रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है प्रभु, हर एक के लिए नाम व नाम हम प्रार्थना करते हैं राजा। आज आपकी चंगाई, हाँ प्रभु, आपके कोड़े खाए जाने से पिता हमें चंगाई मिली है, हम विश्वास करते हैं और वही यीशु नाम को लेते हुए आज हर एक के जीवन में चंगाई डिक्लेयर करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया, यीशु राजा, आपके नाम से प्रभु हर एक को चंगाई मिले। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता आपकी अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी दया, आपकी प्रेम प्रभु हर एक के जीवन में, उनके परिवार में, उनके प्रियजनों में, उनके घरों में प्रभु भर जाए। हालेलुया। आज की सुबह पिता परमेश्वर हम आपके हवाले सौंपते हैं, जो वचन आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु, आज उससे हमें तृप्त कीजिए। सामर्थी प्रभु अपने दास को अभिषेक कीजिए और प्रभु पिता परमेश्वर सुनने वाले हर एक कानों को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु जी। ये वचन सिर्फ उनके कान तक नहीं, उनके हृदय तक जाए प्रभु, और उनकी जुबान से निकले ताकि दूसरे भी इससे आशीषित हो, उनके अंधकार जीवन में भी प्रभु उजियाला आए। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति हम सबके बीच चाहते हैं। यीशु नाम से विनती चाहते हैं, ऐसा सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि हम और आप प्रभु के अनुग्रह से अपनी अपनी जगह में हैं, सुरक्षित हैं, और हमारी आशा सिर्फ परमेश्वर पर लगी रहती है। और जब हम उस पर आशान्वित होते हैं तो परमेश्वर अपना बहुमूल्य काम हमारे और आपकी ज़िंदगी में करता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, आपके परिवार के हर एक जन सही सलामत हैं, और आप सबों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। यद्यपि हम लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, परंतु हमारा विश्वास है कि हम जहां पर भी हैं अपने आप को सुरक्षित रखे हैं। आज के दिन परमेश्वर ने एक बार और मौका दिया है कि उसके वचन से हम और आप अध्ययन करें, उसके वचन को जानें और उसके वचन को अपने जीवन में व्यवहार करें। यह उसकी इच्छा है कि जब उसने हमें बुलाया तो उसके वचन के अनुसार हमें चलने के लिए वह स्वयं हमें प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब उसके मार्ग में चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम डगमगाएंगे नहीं, हम परेशान होंगे नहीं। आज हम और आप देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी आंखें कहाँ लगी हैं। आज एक सवाल मैं आप सबसे और हम सबसे पूछना चाहते हैं, आपकी दृष्टि कहाँ है? परमेश्वर का दास दाऊद, परमेश्वर का दास भजनकार लिखता है 16वें अध्याय और उसके 8वें पद में, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिनी हाथ रहता है और मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। हालेलुया।
दाऊद कहता है कि मैं अपने यहोवा को अपने सन्मुख रखा हूं। मैंने परमेश्वर को अपने दृष्टि में रखा है, अपने आंखों के सामने रखा है, क्योंकि वह अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले रहता है। और मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको विश्वास दिला दूं कि वही परमेश्वर यहोवा जो हजारों साल पहले दाऊद से प्रतिज्ञा की थी और दाऊद ने अनुभव किया था, वही परमेश्वर यहोवा आज आपका यहोवा, आपका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर है, जो अपने दाहिनी हाथ से हमें और आपको संभाले रखता है। शर्त यह है, हमारी दृष्टि कहां है। दाऊद कहता है कि मैं अपने दृष्टि के सामने, मैं अपने आंख के सामने परमेश्वर यहोवा को रखता हूं। फिर भजन संहिता यदि 121 का 1 और 2 पद में हम यदि पढ़ें, परमेश्वर का दास कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बहुत कठिन है पर्वत की ओर अपनी आंखों को लगाना, परंतु जब हमारी आंखें पर्वत की ओर लगी रहती है, उस चट्टान की ओर लगी रहती है, जो चट्टान हमारा यीशु मसीह है, तो दाऊद कहता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। सो मैं अपनी आंखें को कहां लगाऊंगा? मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें उस चट्टान की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। अब बाइबल में चलते हैं हम उत्पत्ति की पुस्तक में थोड़ी देर के लिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय को जब हम और आप पढ़ें, खास करके 2 व्यक्तियों के विषय में हम और आप आज थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। और ये 2 व्यक्ति हैं, अब्राहम और लूत। यदि हम 12वें अध्याय को देखें, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम को बुला करके अब्राहम से कहा, अब्राहम तू हारान से निकल जा और जो देश मैं देने पर हूं वहां तू चला जा। कौन सा देश परमेश्वर देना चाहता था? कौन सा जगह परमेश्वर देना चाहता था? अब्राहम को यह पता नहीं था कि वह कौन सा देश है, कौन सा जगह है, परंतु अब्राहम को एक बात की जानकारी थी, और वह थी कि उसका परमेश्वर यहोवा उस व्यक्ति को, अब्राहम को अगुवाई करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने अब्राहम से यही कहा कि तू निकल करके चला जा, जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसी देश में जा। अब्राहम की आंखें परमेश्वर की ओर लगी रही थी। अब्राहम का विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर था कि परमेश्वर उसे कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। उसका इतना भरोसा था कि उसने परमेश्वर से किसी भी प्रकार की सवाल और जवाब नहीं किए कि परमेश्वर तू मुझे कहाँ भेजना चाहता है, पहले मुझे एड्रेस दे और तू मुझे बता कि कहाँ, तब मैं तैयारी करूं और वहां पर जाऊंगा। नहीं, अब्राहम हृदय से विश्वास किया कि परमेश्वर उसे अगुवाई कर रहा है। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर उस अब्राहम को अगुवाई कर रहा है, और इसीलिए अब्राहम ने निश्चित किया कि परमेश्वर की आवाज़ को सुने और वही करे जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर क्या कहता है? जो चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा और तुमसे बड़ा जाति बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और परमेश्वर कहता है मैं तुझे महान करूंगा। आशीष और महान, इस दुनिया में बहुत से इंसान हैं, महान तो बनना चाहते हैं, इच्छा होती है महान बनूं, इच्छा होती है मनुष्य के हृदय में कि वह एक ऐसा लोकप्रिय बन जाए पूरे दुनिया का।
परंतु कहीं पर कुछ कमी रह गई है। वह मनुष्य अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से महान तो बनना चाहता है, लोकप्रिय तो बनना चाहता है, परंतु परमेश्वर को वह इनकार करता है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे महान बनाऊंगा। मेरे भाई, मेरे बहन, हर पद, हर पदवी, हर ऊंचा स्थान परमेश्वर का दिया हुआ है। हर पदवी, हर स्थान परमेश्वर हमारे और आपके लिए नियुक्त करता है और परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। चलिए, एक और व्यक्ति है जो अब्राहम का भतीजा है, लूत। और लूत के विषय में बताया जाता है कि परमेश्वर के दास अब्राहम के साथ, अब्राहम जब उस गांव से निकला, हरान से जब निकला, अपने साथ अपने भतीजे को भी ले लिया। और जब भतीजे को ले लिया तो उसी स्थान पर चला जहां पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, यानी कि वह कनान का देश। परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया यह कनान का देश, और परमेश्वर ने क्या है, ये सारी जमीन, सारी जायदाद, सब कुछ, इस शहर, इस देश का जो कुछ भी है, अब्राहम मैं तुझे देने वाला हूं। अब्राहम ने भरोसा किया। परंतु कुछ पल के लिए हम और आप लूत के पास चलते हैं और 13वें अध्याय, और उसके बाद 13वें अध्याय में लूत के विषय में हम और आप थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। लूत जो अब्राहम का भतीजा था, एक समय आया कि उस यात्रा, उस मार्ग में एक स्थान पर अब्राहम पहुंचते हैं और लूत पहुंचते हैं, जो बेथेल के आसपास, शकेम, बेथेल के आसपास वह स्थान था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि लूत के पास बहुत ढेर सारे पशु थे, अब्राहम के साथ ढेर सारे पशु थे, बहुत से दास दासियां थीं और चरवाहे थे। और वचन कहता है कि लूत के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहे दोनों में झगड़ा पैदा हुआ। पशु को कहां चराया जाए, कैसे रखा जाए, किस प्रकार से उनकी देखरेख की जाए, इत्यादि इत्यादि कई कारण थे। और तब अब्राहम जो बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था, इस संसार में शांति प्रिय होना बड़ा मुश्किल है, परंतु अब्राहम बहुत शांति प्रिय व्यक्ति था। उसके अंदर में किसी प्रकार की खोट नहीं थी, उसके अंदर में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, उसके अंदर में अमित्व की भावना नहीं थी। परंतु अब्राहम ने अपने भतीजे से कहा कि लूत, ये पूरा स्थान यहां पर मौजूद है, तुम चुन लो। हम दोनों झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, पर तुम चुन लो। यदि तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तुम यदि पश्चिम जाओगे तो मैं पूरब जाऊंगा। बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था। और परमेश्वर का वचन कहता है 10वें पद को यदि हम और आप देखें कि लूत ने अपनी आंखें उठाकर, जब चुनाव का प्रश्न आया, जब अब्राहम ने पूरी स्वतंत्रता दी कि लूत तू चुनाव कर ले, कौन से स्थान में जाओगे, और जहां पर भी जाओगे तुम शांति प्रिय, तुम अपने पशुओं के साथ, तो अपने स्त्रियों के साथ, तो अपने लोगों के साथ, अपनी प्रजा के साथ, अपने चरवाहों के साथ, अपने दासों दासियों के साथ तुम शांति प्रिय रहो। यह थी अब्राहम की इच्छा। कितनी भली इच्छा थी अब्राहम की कि अब्राहम नहीं चाहता था लड़ाई झगड़े, अब्राहम नहीं चाहता था युद्ध किसी प्रकार का हो, परंतु अब्राहम बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था। और लूत ने अपनी आंखें उठाकर देखी। लूत ने अपनी आंखें उठाकर के देखी। क्या देखी?
लूत ने देखा कि यरदन के नदी के पास वाली सारी तराई बहुत ही हरी भरी है। उस समय सदोम और अमोरा नाश नहीं हुए थे। वह तराई यहोवा की वाटिका के समान थे। मिस्र देश के मिट्टी के समान उपजाऊ थी। बहुत ही खूबसूरत स्थान था, उपजाऊ जमी था। सो लूत की दृष्टि कहां पड़ी? हरी भरी जगह। लूत की दृष्टि कहां पड़ी? उपजाऊ जमीन। लूत की दृष्टि कहां पड़ी? वह स्थान कितना भला, कितना मनोरम था। लूत की दृष्टि उस स्थान पर नहीं पड़ी कि कनान के लोग, सदोम और अमोरा के लोग किस प्रकार के हैं। लूत की दृष्टि नहीं पड़ी, परंतु लूत की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी कि वह उपजाऊ जमीन है। मेरे भाई, मेरे बहन, यदि इस जगह के विषय में हम और आप अध्ययन करें, सदोम और अमोरा बहुत ही शापित स्थान था, बहुत ही भयानक स्थान था। परमेश्वर का वचन, नीति वचन और उसके 3 अध्याय और 7 और 8 पद को यदि हम और आप देखें, नीति वचन और उसके 3 अध्याय 7 और 8 पद में, जहाँ पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक कहता है 7 और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। लूत की प्रॉब्लम क्या थी कि लूत ने अपने दिमाग, अपनी सोच का सहारा लिया और उसने उस स्थान को चुना जो स्थान बाद के दिनों में हम और आप पढ़ते हैं कि बहुत ही श्रापित स्थान था, और परमेश्वर ने निश्चय किया था कि उस स्थान को नाश कर दिया जाए। यदि हम पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसके 2 अध्याय, पहली यूहन्ना की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और 16वें पद को यदि हम और आप देखें, पहली यूहन्ना 2 अध्याय और 16वें पद को, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। सो लूत ने जो कुछ भी देखा वह संसारिक दृष्टिकोण से देखा कि वह बहुत ही उपजाऊ जगह है। मेरे भाई, मेरे बहन, यदि हमारे और आपके लाइफ में यदि कुछ चुनाव करना है, यदि हम और आप देखते हैं संसारिक दृष्टिकोण से, तो मैं आपको बता दूं कि अंत में उस चुनाव का कहीं परमेश्वर अंत करने वाला है। सो संसारिक दृष्टिकोण से उसने चुनाव किया, और बाद में हम पढ़ते हैं सदोम अमोरा की क्या दशा हुई। परमेश्वर ने, लूत की आंखें संसारिक चीजों पर थी। लूत की आंखें संसारिक सुख और सुविधा के ऊपर थी। लूत की आंखें किस प्रकार से इस धन और संपदा इस संसार में अर्जन किया जाए, इस प्रकार की थी। लूत की आंखें भौतिक चीजों पर थी। मेरे भाई, मेरे बहन, आज भी बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से इंसान हैं जो भौतिक चीजों को परमेश्वर की आशीष मान लेते हैं, भौतिक चीजों को परमेश्वर की सुख सुविधा का कारण मान लेते हैं। भौतिक चीजों से उनका प्रेम इतना ज्यादा होता है कि परमेश्वर सिर्फ एक छाया मात्र उनके लाइफ में बन जाता है। उसका स्थान एक छाया मात्र ही होता है। रियल स्थान परमेश्वर का उनके जीवन में नहीं हो पाता है। लूत की जिंदगी ऐसे ही थी। पर सदोम अमोरा के विषय में यदि हम यहेजकेल के पुस्तक और उसके 16 अध्याय और 49 और 50 पद हम देखें, 16 अध्याय उसके 49 और 50 पद में, तो सदोम और गमोरा की 3 खास पाप के विषय में यहां वर्णन किया गया है। और ये पाप क्या है? 49-50 में पढ़ देना चाहता हूं। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती थी। इसका पाप क्या था? घमंड।
बहुतायत के कारण मनुष्य के जीवन में घमंड आ जाता है। और इसीलिए किसी ने प्रार्थना की, परमेश्वर हमें इतना न दे कि मैं घमंडी बन जाऊं, और इतना कम भी न दे कि मैं इस दुनिया में परेशान रहूं, दुख को उठाऊं। परमेश्वर इतना दे जितना मुझे जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, सदोम के विषय में हम और आप पढ़ते हैं, ये घमंड से भर गए थे। दूसरी चीज इनमें थे, इनके पास इतना भोजन था, खाने का इतना भोजन था, शायद भोजन रखे रखे सड़ रहा होगा। पेट भर के खाती, सदोम के पास इतना भोजन था, पेट भर के खाते। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा भोजन खाना भी अच्छा नहीं है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गले तक भोजन खाते हैं, जबरदस्ती खाते रहते हैं। शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जहां तक हो सके जितना हमें खा सकते हैं उससे कम 1/4 है सो कम खाने से अच्छा है। ये इतना भोजन खाते थे, इनका जीवन सुख और चैन से भरा था। लिखा हुआ है चैन से, इसका मतलब आलसीपन, काम करने की इच्छा नहीं है। इनके पास इतना भोजन था, इनके पास आलसीपन था, इनके पास घमंड था। ये सारे पाप सदोम के अंदर में हम देखते हैं। घमंडी हो गए थे, अधिकताई के कारण से घमंडी थे, अधिकताई के कारण से क्राइम या अपराध सदोम में भर गया था। लोग कामुकता के शिकार हो चुके थे। पुरुष के साथ, स्त्री के साथ कामुकता की भावना बढ़ती जा रही थी। अधर्म बढ़ते जा रहा था, अपराध बढ़ते जा रहा था। और परमेश्वर ने निश्चय किया था कि सदोम और गमोरा को नाश करेंगे। और परमेश्वर ने लूत से, क्योंकि लूत के लिए परमेश्वर की योजना थी। मेरे भाई मेरे बहन, लूत एक परफेक्ट व्यक्ति था ऐसा मैं नहीं कहूंगा, परंतु परमेश्वर की योजना लूत के लिए थी। और परमेश्वर ने लूत को निकाला, नाश होने से पहले निकाला। लूत की आंखें अब परमेश्वर की ओर देख रही थी, परंतु उसी की पत्नी लूत की स्त्री के विषय में हम देखते हैं परमेश्वर लूत और उसके परिवार को निकालना चाहता था, परंतु लूत के पत्नी की आंखें पीछे में थी। वह सदोम को छोड़ना नहीं चाहती थी, सदोम को त्यागना नहीं चाहती थी। उसकी आंखें पीछे थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? यही हुआ कि लूत की पत्नी का विनाश हो गया, नाश हो चुकी। परमेश्वर ने लूत को बचाया, क्योंकि परमेश्वर ने लूत को बचाना चाहा। मेरे भाई मेरे बहन, लूत की दृष्टि, लूत की आंखें, उस हरी भरी तराइयों के कारण लूत को इतना कुछ सफर करना पड़ा। शायद लूत ने बहुत कुछ गंवा दिया होगा, परंतु परमेश्वर ने तो भी लूत को उस भयानक परिस्थिति से, उस नाश से बचा करके निकाल लिया। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर की योजना आपके और हमारे जीवन में होती है, चाहे हम कितना भी कमजोर क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य की बाहों से हमें और आपको बचाने का प्रयास करता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें और आपको छुड़ाने का, बीमारी से छुटकारा देने का, परेशानियों से निकालने का, बाधाओं से लड़ने का परमेश्वर हमें और आपको सामर्थ्य देता है। एक और व्यक्ति है जिसके विषय में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अब्राहम की दृष्टि। और जब लूत ने अपना चुनाव किया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अब तू देख चारों ओर अपनी आंख उठा करके, 14वें पद में, 13 अध्याय और उसके 14वें पद में यदि हम देखें, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई दे रही है सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युगानुयुग के लिए दूंगा। अब्राहम अपनी आंख उठा करके देख, जहां जहां पर तेरी नजर जाए वह सब स्थान मैं तुम्हें देने पर हूं।
मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर की आदेश के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस दृष्टि को उठाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू अपनी दृष्टि उठा। लूत से परमेश्वर ने नहीं कहा, लूत अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, लूत अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि से अपनी आंखें उठा करके देखा था और उसे हरियाली दिखाई दी, और परंतु अब्राहम को हरियाली नहीं दिखाई दी, अब्राहम को जमीन दिखाई दिया। जो क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम जितनी जगह तुम्हें दिखाई दिख रही है, जितनी भूमि तुम्हें दिखाई दे रही है, अब्राहम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब हमारे और आपके जीवन में आशीष देता है, वह आशीष ऐसी आशीष होता है जो मनुष्य की परिकल्पना के बाहर होता है, मनुष्य की परिकल्पना से, योजना से बाहर होता है, मनुष्य की सोच से बाहर होता है। अब्राहम ने शायद नहीं भी समझा होगा, परंतु अब्राहम अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब अपनी आंखें को उठा करके देखता है, चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जब देखता है, अब्राहम पाता है यह सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर उसे देने वाला है। सिर्फ परमेश्वर की बातों को वह नहीं सुनता है, परंतु परमेश्वर की बातों पर वह भरोसा और विश्वास भी करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है हम उस पर, हमारी आंखें उस पर लगी रहें, क्योंकि वह जब देता है तो हमें बेस्ट चीज दे देता है। जब परमेश्वर देता है, बेस्ट देता है, सबसे उत्तम पदार्थ देता है। परमेश्वर जब देता है, अच्छी चीजें देता है, हम और आप उस पर भरोसा रखने वाले हों। परमेश्वर ने लूत से कहा, लूत तू निकल करके आ जाए। लूत की आंखें सामने थी, परंतु उसकी पत्नी की आंखें पीछे थी। कल यानी कि बुधवार को जब यस तूफान जब आया था, कई जगह जो कोस्टल एरिया है बर्बाद हुई, परंतु जो उस समय मैं न्यूज़ देख रहा था, एक जगह न्यूज़ में जो बचाव काम में जुटे हुए थे, उन्होंने माइक से अनाउंस करना शुरू किया। मैं नहीं जानता हूं कौन सा गांव था, परंतु उस गांव में वो अनाउंस करना शुरू किया। कोई एक बहन थी जो दरवाजे पर खड़ी थी अपने, और उसका घर है सो धीरे धीरे पानी में डूब रहा था, और वो कहते गया, दीदी बेरिया आशुन नौका आचे, नाव भेज रहे हैं, आप उसमें आ जाइए, आ जाइए। और वह व्यक्ति अब अनाउंस करते रहा। मैं नहीं जानता उसके बाद क्या हुआ, वह घर धस गया नहीं जानता हूं, परंतु वह स्त्री नाव में सवार नहीं हुई, नौका में नहीं चढ़ी। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार परमेश्वर हमें और आपको चेतावनी देता है, कम बैक। परमेश्वर चेतावनी देता है, पश्चाताप कर। और जब मनुष्य पश्चाताप नहीं करता है, मनुष्य जब परमेश्वर के दिए हुए समय का सदुपयोग नहीं करता है, एक समय आता है सब कुछ नाश हो जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है हम और आप, हमारी और आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी रहे। पहला पत्रस उसके 3 अध्याय और उसके 12 पद को यदि हम देखें, पहला पत्रस 3 अध्याय के 12 पद एक और दृष्टि है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, और वह है परमेश्वर की दृष्टि। और वहां पर 3 अध्याय और उसके 12 पद में, हे प्रियो, पहला पत्रस और उसके 3 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आमीन। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। न सिर्फ उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, परंतु परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनता है। हमारी और प्रार्थना का, हमारी और आपको रोदन को, हमारी और आपके आंख के आंसू को परमेश्वर देखता है। उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है। हम किस परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं, वह हमारी ओर देखता रहता है। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप, परमेश्वर आपसे और हमसे प्यार करता है, पर शर्त यह है कि हमारी दृष्टि कहां पर है। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें
पर्वत की ओर लगाए रखूंगा। मुझे सहायता वहीं से मिलती है। न सिर्फ धन और दौलत, न सिर्फ भोजन और वस्त्र, परंतु हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार का बचाव, हर प्रकार की परिस्थिति से मुकाबला करने की शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर हमें और देता है। मेरे भाई, मेरे बहन, हम और आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। उसकी दृष्टि आपके ऊपर लगी रही है, परंतु आपकी दृष्टि कहाँ पर है? क्या लूत के समान आपकी दृष्टि हरियाली, इस जगत की हरियाली, हरे भरे भाव पर है, भौतिक चीज़ों पर है, या अब्राहम के समान अब्राहम की दृष्टि जिस प्रकार से परमेश्वर पर थी, आपकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर है? आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरी कृपा के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है। तेरा वचन कहता है परमेश्वर यहोवा की दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम चाहे जैसे भी हों, परमेश्वर तू हमें देखता है, तू हमें संभालता है, तू हमें अगुवाई करता है। और आज तेरी दृष्टि प्रभु इस संसार पर लगी है। आज तेरी दृष्टि हमारे भारत देश पर लगी है। आज तेरी दृष्टि हमारे कलकत्ता शहर पर लगी है। आज तेरी दृष्टि प्रभु बंगाल पर लगी है। प्यारे परमेश्वर, हम अपने देश को, हम अपने राज्य को, हम अपने शहर को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और तुझसे आशीष को मांगते हैं। महान परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, बार बार हमें चिताता है, परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है। प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, जितने कलीसियाएं हैं, जितने परमेश्वर तेरे बेटी और बेटियां हैं परमेश्वर, हर एक लोगों को प्रभु तो अपनी आशीष और अनुग्रह के प्रबंध में रख प्रभु जी, अपने आशीष और अनुग्रह के बंधन में बांध करके रख प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, तो अपनी दया और करुणा के हाथ हर एक के ऊपर रख प्रभु। जो बीमार है उनको चंगाई दे प्रभु, यीशु के नाम से हर एक भाई बहन को चंगाई दे। प्यारे परमेश्वर, जितने डरे हुए हैं, परेशान है प्रभु, तरह तरह की बातों से, नेचुरल कैलामिटी से प्रभु जी, बीमारियों से, कोरोना से, और प्यारे परमेश्वर और पता नहीं कितनी आपदाएं और विपत्तियां हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ी हैं प्रभु। तुझसे यही प्रार्थना है, तो अपने बेटे और बेटियों को साहस और सामर्थ्य प्रदान कर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर, जो तेरी हाथ की रचना है, जिनके अंदर तूने श्वास फूंकी है, और जिनको प्रभु तूने बुलाया है, जिनको तूने चुना है, प्यारे परमेश्वर, कोई भी चीज़ उनके लिए हानि की नहीं है। तूने उनके लिए योजना बनाई है प्रभु, तू आशीष दे। प्यारे परमेश्वर, इस पूरी कलीसिया को तू आशीष दे। हर एक जगह जितने तेरी आराधना में सम्मिलित हैं प्रभु, आशीष दे। हमारे परिवारों को आशीष दे, बच्चों को आशीष दे, जवानों को आशीष दे प्यारे परमेश्वर, और हर एक की आवश्यकताओं को तो अपने भंडार से पूरा कर दे प्रभु यीशु। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा तेरी करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप आशीष दे, प्रभु आपके साथ हो। हम घबराए नहीं, परेशान न हो, निराश न हो। परमेश्वर के ऊपर हमारी और आपकी आंखें लगी रहें, और जब हमारी और आपकी आंखें परमेश्वर पर रहती हैं तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यूहन्ना 10:27 में यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। यदि आज आप अपने चरवाहे की शब्द को सुने हैं, तो क्या हम उनके पीछे पीछे चलने को तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप और प्रभु के विषय में जानना चाहते हैं, या प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भलाई और करुणा के काम किए हैं, आप उन्हें बाकी लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर लिखें। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 9:7 में यूँ लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हालेलुया। अपना उपहार और भेंट प्रभु के चरणों में अगर आप लाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे अपने उपहार, अपने दान दे सकते हैं। और यदि आप पार्क स्ट्रीट की तरफ आते हैं,
तो पार्क स्ट्रीट में दान की पेटी, चर्च में दान की पेटी खुली है। अपना दान, अपना दशमांश, अपना उपहार वहाँ दे सकते हैं। और अगर आप इन दोनों में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो जिस प्रकार हम चर्च में दान इकट्ठा करते हैं, अपने परिवार में उसी प्रकार दान इकट्ठा करें। आज का तारीख लिखकर उसे संभाल के रखें। जब चर्च खुले तो अपना एनवलप लाकर परमेश्वर की पेटी में, दान की पेटी में डाल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ही एक्साइटमेंट लगता है, राइट, जब आप अपना उपहार बड़े ही अच्छे तरीके से सजाकर और प्रभु के चरणों में लाते हैं। आगे की संडे भी हम ऑनलाइन सर्विस ही करेंगे। अभी तक हमें कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है कि चर्च खुले या हम सब एकत्रित हों। तो जब तक ये सूचना नहीं मिलती है तब तक हम यूं ही ऑनलाइन मिलेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे, परमेश्वर सबके साथ हों। हालेलुया। परमेश्वर पिता के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता और आनंद हम सबों के बीच बनी रहे।